नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल द वर्ल्ड ऑफ बिलियनियर्स में। और जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं वो है बहुत ही खास क्योंकि दिल का मामला है। हाँ जी, दिल का मामला है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कार्डियक केयर। किस तरह से हम अपने हृदय की देखभाल करें। मित्रों, वो भी एक ज़माना था जब लोग निरोगी रहा करते थे, स्वस्थ रहा करते थे और खुशहाल जीवन जिया करते थे। और पता नहीं क्या हो गया, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई, जैसे जैसे हम सब सभ्यता हमारी विकसित होती गई, हमारे रूटीन को पता नहीं क्या हो गया। हमने दिनचर्या का कभी ख्याल ही नहीं रखा। अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना और खान पान सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। और उसका नतीजा क्या निकला? हृदय की समस्या। बहुत सारी समस्याएं हुई, उनमें से एक समस्या हृदय की समस्या, जो आजकल हर 10 में से 6-7 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हृदय की किसी न किसी रूप में समस्या से ग्रसित होते हैं। मित्रों, वो हृदय जो हमारे लिए 24 घंटे धड़कता है, हर पल धड़कता है, क्या हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते? क्या ही अच्छा होगा कि हम अपने हृदय की देखभाल करें, उसे बड़े प्यार से रखें। उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो धड़कता है सिर्फ हमारे लिए, करता कहता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी धड़कन में असर आ जाता है, उसके काम करने के तरीके में असर आ जाता है। वो हमसे कहता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दो, इसके बिना मेरे लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम उसकी बात को समझें। वो जो प्रकृति हमें इशारे करती है हम उसे समझें और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे दें, और फिर से हम अपने हृदय को स्वस्थ कर सकें और हमारा हृदय फिर से धड़कने लगे। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह से, अगर हम भोजन से उन चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पा रही जिनकी ज़रूरत हमारे हृदय को है, तो हम किस तरह से अपने भोजन में जिन चीज़ों की कमी है उनकी आपूर्ति करें और अपने हृदय को फिर से स्वस्थ करें। बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, वेस्टिज के पास में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, एक से एक सप्लीमेंट्स हैं, जिनको ले करके यदि हार्ट में ब्लॉकेज है वो भी दूर हो जाएगा। यदि किसी को हृदय में कमज़ोरी है, उनकी मसल्स कमज़ोर हैं, उसके लिए भी सप्लीमेंट्स हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। और हमें वेट नहीं करना कि पहले हृदय में कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, पहले ही उसकी देखभाल करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, किस तरह से हम उन्हें ले सकते हैं और किस तरह से हम अपने हृदय को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, फिर से उसकी धड़कन अच्छी कर सकते हैं, फिर से उसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वेस्टीज में कौन कौन से ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनको ले करके हम अपने हृदय की सुरक्षा भी कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ही गई है तो हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। तो जो सबसे पहला हेल्थ सप्लीमेंट है वो है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल, जिसे हम हिंदी में अलसी का तेल भी कहते हैं, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स का रिच सोर्स होता है, भरपूर होता है एसेंशियल फैटी एसिड से, जिसमें ALA यानी अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो गुड फैट्स की कैटेगरी में आता है और हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में इसके अलावा विटामिन E भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की मजबूती को, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और फ्री रेडिकल से बचा के रखते हैं सेल्स को, एंटीऑक्सीडेंट्स। और फ्लैक्सीड जो है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी कम या ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल करेगा। और किस तरह से हम इसको ले सकते हैं, तो एक्चुअली ये सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर में फ्लैक्सीड ऑयल होता है और एक कैप्सूल में 500 मिलीग्राम लिंसीड ऑयल या फिर फ्लैक्सीड ऑयल होता है। तो ये है फ्लैक्स ऑयल के बारे में जानकारी। और एक बात मैं और कहूँ कि फ्लैक्स ऑयल जो है, अगर किसी व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज है, यदि किसी व्यक्ति के हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसके ब्लॉकेज को दूर करता है, बहुत अच्छे से करता है। जनरली होता क्या है, शुरुआती दौर में पता ही नहीं चलता कि हम हार्ट में ब्लॉकेज होता जा रहा है। वो जो नलिकाएं हैं जहाँ जिनसे होकर के खून शुद्ध और अशुद्ध खून का आदान प्रदान होता है, तो जो शुद्ध खून जहाँ से जा रहा है यानी आर्टरीज,
वहाँ पे फैट्स की लेयर जमा होती जा रही है, पता ही नहीं चलता। वो पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ज़्यादातर 70-80% ब्लॉकेज होने के बाद पता चलता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। लोग घबरा जाते हैं और अक्सर ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपनों को, अपने जानकार, दोस्त, रिलेटिव सबको बचा सकते हैं इस ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम से। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि फ्लैक्ससीड ऑयल किस तरह से हार्ट की देखभाल करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपको प्रॉब्लम हो तब आप लेना शुरू करें। 30-35 की उम्र के बाद यदि ये सामान्य स्थिति है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो एक दोपहर के खाने के बाद फ्लैक्ससीड ऑयल और एक फ्लैक्ससीड ऑयल रात को खाना खाने के बाद गर्म पानी से लें। खाना खाने के 1 घंटे बाद लें और गर्म पानी से लें, तो हमारा हृदय जो है स्वस्थ बना रह सकता है। तो इस तरह से हम अपने हृदय की देखभाल कर सकते हैं फ्लैक्ससीड ऑयल लेकर के। अब हम जानते हैं दूसरा हेल्थ सप्लीमेंट, क्रिल ऑयल। क्या है क्रिल ऑयल? क्रिल ऑयल एक्चुअली एक एंटार्क्टिक क्रिल है। क्रिल एक मतलब एक्वेरियस एनिमल है, पानी में समुद्र में पाए जाने वाला, मतलब फिश की तरह का एक एनिमल है, छोटा सा एनिमल। और इसमें मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि, और साथ में प्राइमरीली इकोसोपेंटेनोइक एसिड ईपीए कहते हैं, और डोकोसापेंटेनोइक एसिड जिसको डीएचए कहते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ में जुड़ा रहता है। फॉस्फोलिपिड्स और एस्टाजेंथिन के साथ में जुड़ा रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टाजेंथिन के साथ में ये जुड़ा रहता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो क्रिल ऑयल में फॉस्फोलिपिड्स से जुड़ा रहने के कारण बायो अवेलेबल होता है। यानी जब बॉडी के अंदर पहुंचता है तो उसके बाद फिर बॉडी अपने हिसाब से उससे अलग करके, फॉस्फोलिपिड से अलग करके ओमेगा 3 फैटी एसिड को यूज़ कर पाती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमने इसके पहले भी बात की कि किस तरह से ये जो ब्लॉकेज है उसको दूर करने का काम करता है। साथ में हार्ट, ब्रेन, लिवर, जो कि मुख्य रूप से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है और इन्हें स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारे हार्ट, ब्रेन और लिवर हैं, मुख्य ऑर्गन हैं, उनके लिए क्रिल ऑयल किस तरह से महत्वपूर्ण है कि क्रिल ऑयल जो है उनकी कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। उसमें एक्स्ट्रा कुछ किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स अगर जमते हैं तो उसको अलग करता है। तो इस तरह से जो ये ऑर्गन्स रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, फ्री होकर के वर्क करते हैं, उनके ऊपर में कोई प्रेशर नहीं रहता, अच्छे से काम करते हैं। तो ये जो क्रिल ऑयल है वो, इसकी एक खासियत और है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि वेस्टीज का क्रिल ऑयल एक प्राइम प्रोडक्ट है और इसको एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाया जाता है, निकाला जाता है, बनाया नहीं जाता, निकाला जाता है। और वो है मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्रैक्शन। मतलब धीरे धीरे करके कई स्टेजेस में ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस क्रिल एनिमल से। और इसकी खासियत ये है कि इसकी क्वालिटी बनी रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के जो फीचर्स हैं वो बने रहते हैं, इसकी स्टेबिलिटी इसमें बहुत लंबे समय तक होती है। यानी जो उसके गुण हैं वो बने रहते हैं लंबे समय तक। हम अगर ये रखा भी रहता है तो कोई नुकसान नहीं करता, प्रॉपर जो रिज़ल्ट देना वही रिज़ल्ट देता है वो, यानी कि उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आता। ये क्रिल ऑयल का काम है। क्रिल ऑयल जो है अगर बॉडी के अंदर में ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं उनको ख़त्म करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसी की बॉडी में अगर ये टेंडेंसी है कि ब्लड क्लॉट होते हैं तो उसे क्रिल ऑयल ज़रूर लेना चाहिए। नॉर्मल केस में एक क्रिल ऑयल खाना खाते समय दोपहर को और एक क्रिल ऑयल रात को खाना खाते समय अगर लें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और क्रिल ऑयल हार्ट की जो सेल्स होती हैं उनको भी मजबूती प्रदान करता है। अगर हार्ट की सेल्स में कमज़ोरी आ गई है तो नेचुरली पूरे हार्ट को फंक्शनिंग में दिक्कत होती है, हर तरह की फंक्शनिंग में दिक्कत होती है। तो उसको मेंटेन रखने में भी क्रिल ऑयल, अगर कोई कहता है ना हृदय कमज़ोर है, तो ऐसे लोग को अगर आप क्रिल ऑयल दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको। इसके बाद फिर हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि कार्डियक केयर में हम यूज़ कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को जिसे हृदय को सुरक्षित रखना है, जो बहुत कंसर्न है अपने हृदय के लिए कि मेरे हृदय को कुछ नहीं होना चाहिए और उसको मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूँ, उसकी देखभाल करूँ, तो उसे आप एक और सप्लीमेंट है वेस्टीज का, कोएंजाइम Q10, वो दे सकते हैं। Q10 बेसिकली, कोएंजाइम Q10 जो है वो विटामिन की जैसा सब्सटेंस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एक्चुअली सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस तरह से मतलब पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हार्ट को जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे बचाता है, एनर्जी बूस्टअप करता है,
क्योंकि फ्री रेडिकल्स को अलग कर देता है सेल्स में, तो सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करना, उनके लिए फंक्शनिंग करना, काम करना आसान हो जाता है। और इस तरह से ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी बहुत ही मददगार होता है। ख़ास तौर से हार्ट की अगर मैं बात करूं तो हार्ट के लिए वेस्टीज का जो कोएंजाइम Q10 है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। खासियत ये है एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, इम्यून भी बढ़ाता है और साथ में फ्री रेडिकल से बचा के भी रखता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर किसी को हृदय की देखभाल करनी है या कुछ प्रॉब्लम है या हृदय में कमज़ोरी है या कम एनर्जी फील होती है तो ऐसे लोग वेस्टीज का कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। और कोएंजाइम Q10 जो है वो 100 mg एक कैप्सूल में होता है और 1 से 2 कैप्सूल लोग ले सकते हैं, जो व्यक्ति ले सकता है खाना खाने के बाद डेली। और जो तीसरा कार्डियक केयर में यूज़ होने वाला सप्लीमेंट है वो है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन को हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें होती हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि L-आर्जिनिन तो होता ही है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में L-आर्जिनिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसके। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसको पावरफुल बनाए रखने के लिए L-आर्जिनिन बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। हार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर सही रहे, मजबूत रहे, अच्छे से काम करे तो हृदय में होने वाली बहुत सारी समस्याओं से ऐसे ही बचा जा सकता है। तो 35 ईयर की एज के बाद यदि व्यक्ति लगातार 1-2 महीने ले और फिर गैप कर दे, साल में 2-3 महीने का कोर्स करे और उसके बाद फिर बंद कर दे, फिर अगले साल ले, इस तरह से अगर करे तो हृदय को हम सुरक्षित रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। ये जो L-आर्जिनिन होता है वो क्योंकि पूरी तरह से इसमें सभी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, विटामिन लाइक सब्सटेंस है और एनर्जी के भी भरपूर देता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का पावर पैक्ड सप्लीमेंट है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इसीलिए सपोर्ट कर पाता है। जैसे कि इसमें विटामिन्स हैं, लाइकोपीन है, फोलिक एसिड है, रेस्वेराट्रोल है, ये सब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से जो L-आर्जिनिन है वो भी हृदय की सुरक्षा करने के लिए आप दे सकते हैं व्यक्ति को। और अगर किसी को हृदय में कमज़ोरी है, किसी को समझ में आता है कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है पर हृदय में कमज़ोरी समझ में आता है, तो आप L-आर्जिनिन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट देते हैं तो उसके बारे में पहले ये जानकारी अवश्य ले लें कि ये सप्लीमेंट किसी व्यक्ति विशेष जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसके भी बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें कौन सा सप्लीमेंट, मतलब ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनके डूज़ एंड डोंट्स के बारे में हम बात करेंगे। उस वीडियो में जल्दी मैं लेकर के आऊँगी एक ऐसा वीडियो। तो ये मैंने जानकारी दी आपको कार्डियक केयर के बारे में कि किस तरह से आप अपने हृदय की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने जानने वाले मित्रों को, रिलेटिव्स को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने हृदय को लेकर के काफ़ी चिंतित है, वो चाहता है कि उसका हृदय सुरक्षित रहे, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। प्रॉब्लम होने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही ना हो, पहले लिया जाए, तो मैं इसको ज़्यादा समझदारी या बुद्धिमानी की बात बोलूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक के देखा। और यदि आपको और भी कोई ख़ास विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बात कर सकते हैं। और तब तक के लिए अपने हृदय की देखभाल कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपने खान पान, अपने रूटीन का ध्यान रखिए, स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। और थैंक यू एंड विश यू वेल।